अरे कैसे अरे कैसे बात अरे क्या रोक रहे भाई, क्या रोक रहे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। जुल्म की कतर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की कतर में मैंने चोरी कर रखी क्या बात कर रहे हो यार, क्या है मतलब किसने हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ, कैसा बदतमीजी कर रहे हो? क्या नाम है इसका? नाम नोट करो, इसका नाम नोट करो। पीछे नहीं, ये तुम्हारा आदमी ना हाथ में गला कैसे पकड़ा? इस आदमी ने गरीबों का गला कैसे पकड़ा? नहीं है, ये आपसे ये गलत बात। नहीं, गला कैसे पकड़ा? इन्हें पहना था आपने पकड़ा, आपने पकड़ा, आपने पकड़ा, तुम कहोगे नहीं पकड़ा। प्रेस और मीडिया पागल थोड़ा, सब देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते आप बताओ। 6 तारीख से टाइम मांग रहा हूँ, इसलिए 6 तारीख से टाइम मांग रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री से मिलने आए, कैसे रोक रहे हैं आप? कैसे रोक रहे हैं? हम गुंडे हैं क्या? हम बदमाश हैं क्या? देश के अध्यक्ष है, विपक्ष की आवाज है। नहीं, जोशीमठ की आवाज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री से हमारी कोई मांग नहीं हो सकती। आपको मेल दिखाते हैं, आपको समय दो, जोशीमठ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जोशीमठ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जोशीमठ पर राहत सामग्री पहुँचाओ, लोगों को सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, मंत्री लोग डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मंत्रिमंडल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बाकी लोग बैठे रहो, बाकी लोग बैठे। मैं कुछ बात बता दूँ। आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक हमारे लालचंद शर्मा जी, हमारे मदन बीज जी, आदरणीय हमारे विधायक जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक एक तरफ 2 घटनाएं घटी शहर में मदन बीज जी, एक तरफ बनबुलपुरा की घटना घटी हल्द्वानी में, सेम डे जिस दिन हाईकोर्ट का डिसीजन आता है, ये मुख्यमंत्री उसी दिन कैबिनेट बुलाता है और कैबिनेट में फैसला करता है कि रेलवे के अतिक्रमण के मामले में सरकार कुछ नहीं करेगी, कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जोशीमठ की घटना घट गई, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन आज तक कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई कि जोशीमठ के लिए करना क्या है। कोई इनके पास वो नहीं। हमारे नेता प्रीतम सिंह जी वहाँ 7 तारीख को पहुंच गए, इनके मंत्री नहीं पहुंचे। हमारे हरीश रावत जी, गोदियाल जी, अनुकृति गोसाई
हम सब लोग 8 तारीख को वहां पहुंच गए। इनके मंत्री आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, आधा घंटा 1 घंटा रुक रहे हैं और पिकनिक बना के वापस चले जा रहे हैं। किसी को कोई राहत नहीं मिल रही, किसी को कोई सहायता नहीं मिल रही। और कैबिनेट बैठक बुला के जो निर्णय करने चाहिए थे मुख्यमंत्री वो नहीं कर रहा। यशपाल आर्य जी ने कल शाम से समय मांग रहे हैं, समय मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है। आखिर किस तरीके की राजनीति इस राज्य में चल रही है? आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जो आप देख के आए हैं, आपका जो मैं वीडियो देख रहा था उससे देख के ये लग रहा था कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया है। महिलाओं के पास बच्चों को जहाँ हमारे वहाँ रखा गया है कैंप में, वहाँ बिस्कुट और दूध तक हमारे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक शौचालय में 50-50 लोगों की स्थिति वहाँ खराब हो गई। महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा वहाँ प्रदान नहीं करी गई है। ऐसी स्थिति में जहां मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहता, जहां विपक्ष के लोगों को मिलने का मौका नहीं दिया जाता, विपक्ष कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। आज आस्था का केंद्र 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है जोशीमठ, और उनकी उस आस्था पे चोट करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी हम लोग मिलने आ रहे थे, मुख्यमंत्री समय नहीं, पुलिस के पुरुष जवान जो कर रहे हैं, यह हालत इस प्रदेश की हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास विपक्ष के लोगों की आवाज सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं, कैबिनेट बैठक बुलाने के लिए समय नहीं। बनभूलपुरा के लिए 1 घंटे में कैबिनेट बैठक, और जोशीमठ के लिए 18 दिन से लोग वहां आंदोलन धरने कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट बैठाने का टाइम नहीं। लेकिन अगर हमको रोका जाएगा मैडम बोलने बात करना, हम लोकतंत्र में अपनी बात भी नहीं रख सकते तो उसके नाम कैसे बोलेगा? बोलने आप बोलिए, बैठो बोलो, बोल दीजिए, ऐसे हमारी आवाज को दबाएंगे। वहाँ कुछ कर नहीं रहे, यहाँ दिखा रहे इनकी बात पूरी होगी, प्रीतम भाई की बात पूरी होने की, प्रीतम भाई की बात प्रीतम भाई की बात पूरी होगी। एक बात आप सुनिए, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं, समय देगा तब हम जाएंगे, तब हम कहेंगे। जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो जोशीमठ में जो लोग प्रभावित उनकी बात क्या सुनेंगे मुख्यमंत्री? अरे हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ मुख्यमंत्री कोई चीज लेने थोड़ी आए। हम भी तो ये कहने आए कि जोशीमठ में जो आपदा आई है वहाँ पर समय रहते हुए सरकार ने उसका संज्ञान नहीं दिया, सरकार संवेदनशील नहीं थी, यही तो कहने आ रहे हैं। आपके भाई भी है, मेरे भाई भी है, सब फंसे हुए, सब आप जैसे लोग हैं, उनके भाई लोग हैं। ऐसे हमको असामाजिक तत्व है। हम अहिंसा से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, आप हमें दिलवाते हैं तो हम यहाँ से हट जाएंगे। आप मुख्यमंत्री जोशीमठ के लिए बात कर रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे वहाँ पे, 4 महीने का बच्चा हो रहा है वहाँ पे, आप आपकी बात पूरी होने की, आप इनकी बात होने का हम चले जाएंगे। सरकार हमको यहीं पर रोकना चाहती है, तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस के अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हम कोई असामाजिक तत्व नहीं है, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। जितनी पीड़ा सरकार के दिल में जोशीमठ के प्रति है, उतनी ही पीड़ा हमारे दिल में भी है ज़्यादा है। और इसीलिए हमारे एक साथी, आज भी बहुत सारे साथी हमारे सरकार जिस तरीके से दमन करने पर उतारू है, जिस तरीके से विपक्ष को रौंदने का काम कर रही है, तर्ज पर आप जोशीमठ के लोगों की बात को नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है लोकतंत्र में। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई देखिए, हम
मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। और आप सब लोग जो है, जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तो संदेश लेकर के जाएं मुख्यमंत्री के पास कि प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके साथ कांग्रेस के एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो हमें लगातार समय मांगने के बाद जब नहीं आंसर मिलेगा तो हम डीएम साहिबा के पास गए। हमने वहां ज्ञापन दिया। डॉक्टर रवि चोपड़ा ने 10 मिनट तक अपना संबोधन दिया डीएम साहिबा को जोशीमठ के ऊपर कि अगर आपने हमारा ये ज्ञापन डस्टबिन में डाल दिया तो जोशीमठ नहीं बचा पाओगे। उसके बाद भी नहीं चेते। आज वीडियोज आ रही हैं जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि राहत हमको शिफ्ट जरूर कर दिया, लेकिन पका पकाया खाना दिन में हमें दे गए और बोला रात का भोजन लाएंगे। रात के 11 बजे तक इंतजार किया उन्होंने भोजन का, कहाँ था भोजन? 1 बजे। क्या अब आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, 6 तारीख से लगातार हम लोग कांग्रेस के लोग समय मांग रहे हैं। वहाँ के वर्तमान विधायक आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी पूरा डेलीगेशन लेके आए थे, उनको भी समय नहीं दिया। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मुख्य विपक्षी दल का, मुझे समय नहीं दिया। आदरणीय प्रीतम सिंह जी वहाँ गए थे 7 तारीख को, पूरा वहाँ स्टडी करके आए, लोगों से मिल के आए, वो भी अपनी बात रखना चाहते थे, उनको समय नहीं। हमने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से समय मांगने की कोशिश की, समय नहीं, और मजबूरन हमको अपनी बात रखने के लिए यहाँ आना पड़ा। हमने सोचा कि अगर ऐसे नहीं मिला, आपदा के समय में कौन सी ऐसी बाधा है, हमने सोचा हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखेंगे कि जनता क्या चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। हम चाहते थे जैसे बनबुलपुरा में इन्होंने पहल दिखाई कि साहब जैसे हाईकोर्ट का डिसीजन आया 1 घंटे के अंदर कैबिनेट कर दी, लेकिन आपदा आई है उस क्षेत्र में जहाँ 80 करोड़ हिंदुओं का जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जोशीमठ, जहाँ आदि शंकराचार्य की गद्दी है, जहाँ बद्रीनाथ भगवान 6 महीने प्रवास करते हैं, जहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार, बीजेपी का संगठन बिल्कुल इसमें तैयार नहीं है। उन्होंने अभी तक कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई। जो वहाँ के इस समय के अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, जिस समय एक घटना शुरू हुई रिहाड़ी का कांड जब हुआ था, जो वहाँ के उस समय के विधायक थे, उन्होंने बिल्कुल निष्क्रियता दिखाई। और इतने दिन से 18 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा, कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुँच गए, लेकिन आदरणीय महेंद्र भट्ट जी कल 9 तारीख को वहाँ पहुँचे हैं जनता के बीच में। ये दिखाता है कि वोट के लिए तो ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र जब बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है, उसमें ना कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, ना वहाँ जाने की कोशिश करें। अभी तक मंत्रिमंडल के किसी साथी ने रात का प्रवास नहीं किया है, ना ही मंत्रिमंडल के साथियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 4-5 लोग वहीं कैंप करें और लोगों के बीच में रह के उनको राहत पहुंचाने का, उनको मदद करने की काम करें। एक भी हमारे राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, हमारे जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कर दी, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक लाइन का ट्वीट तक अभी तक नहीं आया है, जो ये दिखाता है कि दिखने के दांत और खाने के दांत और होते हैं। केवल सनातन धर्म की बात करके वोट लेने वाली पार्टी आज जोशीमठ के मामले में मौन रख के बैठी है, और जितनी लापरवाही इस समय वहाँ देखने को मिल रही है, इस बात को आप लोग जब आपके प्रेस के साथी वहाँ गए हैं, वो लोगों से मिले हैं, और ये सारी बातें आप लोगों ने आज पूरे विश्व के पटल में पहुंचाई है, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सामरिक दृष्टि से चाइना का बॉर्डर है और वहाँ हमारी ब्रिगेड है, इतने बड़े संवेदनशील विषय को इतनी गैर जिम्मेदारी से लेना। 1 साल से वहाँ दरारें पड़ रही हैं, मकान धंस रहे हैं, वहाँ का सरकारी अस्पताल 6 महीने पहले धंसने लगा था, उसमें क्रैक आ गए थे, एक पूरा वार्ड धंसने लगा था, लेकिन सरकार नहीं चेती। ये समय मिल गया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और कौन कौन जो लोग अब मुलाकात? इसमें आदरणीय यशपाल आर्या जी रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहेंगे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी रहेंगे, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी रहेंगे, मैं रहूँगा, मदन बिज जी रहेंगे, और हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी और सजवान साहब यहाँ हैं, और जो हमारे वरिष्ठ जन रहेंगे, उन सभी को हम कोशिश करेंगे वो डेलीगेशन वहाँ मिले। और जो संघर्ष समिति और हमने मिलकर एक ज्ञापन बनाया है, उसको भी हम मुख्यमंत्री को देकर कोशिश करेंगे कि लोगों को 1 टाइम सेटलमेंट के तहत उनको राहत पहुँचाया जाए, और लोगों का जो रोज़गार चले गया है, जो लोगों के घर आशियाने बिखर गए हैं, उनकी आंसुओं को कुछ पूछा जा सके। मुलाकात के लिए भी खासी मशक्कत करनी, तंत्र का मजाक बना के रख दिया है।
हम मिलना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। 6 तारीख से समय मांग रहे हैं भैया, आज 10 तारीख हो गई। इतनी बड़ी आपदा आ गई, जब आपदा में मुख्यमंत्री के पास मुख्य विपक्षी दल के सुझाव लेने का समय नहीं है तो आखिर इस राज्य का कैसे भला होगा, ये सोचनीय विषय। मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी यात्रा में भी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे खड़गे जी प्रेस कर दे रहे हैं, जयराम रमेश प्रेस कर दे रहे, AICC से प्रेस हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी और राज्य का नेतृत्व भी सोया हुआ है। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू इस घटना का है। जोशी मठ में एक देवी आपदा आई और उस देवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया। बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा समय नहीं दिया गया। अंतोगत्वा प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वयं जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ा। ये गंभीर विषय है। सरकार को जो है देवी आपदा के समय वैसे तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक अगर नहीं बुला रहे हैं तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जिनके लोग लगातार जो है जोशी मठ की घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, उनसे मिलने का समय देना चाहिए था। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो आपके सामने है। बहुत गंभीर स्थिति जोशी मठ के अंदर है और जब आपदा आई, आपदा के बाद जोशी मठ के लोग लगातार धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस वहाँ पर निकालते रहे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं गया और इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता है। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए और मुझे अभी ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने 6 बजे का समय दिया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मतलब मुख्यमंत्री जी से समय लेने के लिए भी इतनी मशक्क़त करनी अगर पड़े तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार किस राह पर चल रही। ठीक हो गया है। बहुत बधाई हो गया फिलहाल 6 बजे टाइम बता रहे। इस तरह से जो यहाँ पर दिख रहा है, ये तस्वीरें यकीनन आज कांग्रेस की राहुल गांधी